प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल क्रूसेड में। प्रभु यहां आज आपके लिए उपस्थित है और आप भी यहां पर प्रभु के लिए आए हैं। प्रभु को जो भी आपके जीवन में, व्यवसाय में आपके लिए करना है, प्रभु इसी क्षण उन सभी बातों को आपके जीवन में करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभाव नेतृत्व के लिए, परिवर्तन के लिए मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी के लिए यहां है। प्रभु आपके जीवन को अपने अधिकार में लेने जा रहा है। परिवर्तन के लिए आप सभी अपने जीवन को नेतृत्व के लिए तैयार करें यीशु मसीह के नाम से। हम सब जो यहाँ हैं, जो ऑनलाइन है, हर देश से हमसे जुड़े हैं, कुछ बेहतर आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। वह उस हर बात को जो रुकावट बनती है उस योजना में जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है, प्रभु उसे मिटा देगा। प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। कहे, प्रभु मुझे स्वतंत्र करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं उस भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, उस प्यार के लिए जो आपके पास सबके लिए है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो यहां आज है, किसी भी प्रकार से आपकी भलाई और अनुग्रह से वो वंचित ना रह सके। प्रभु हर एक जीवन से उस बात को नष्ट कर दे जो बाधा है उस बुलाहट में जो आपने उन्हें होने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम सभी को एक खास तौर पर स्पष्ट रूप से आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। हम इस प्रार्थना के जवाब को हर एक के जीवन में पाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां पर एक प्रभाव को पाने के लिए आए हैं। आप में से हर एक व्यक्तिगत रूप से प्रभाव को पाने के लिए यहां मौजूद है कि परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करे, आपकी सोच को नेतृत्व की राह की ओर केंद्रित रखे। कहे, मैं नेतृत्व करूंगा। मैं आप सभी के साथ कुछ अनोखा करने जा रहा हूं। जब आप लगातार इस सम्मेलन के संदेश को सुनते रहेंगे तो आप पहले के समान बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप शून्य से एक योद्धा बन जाएंगे। आज का विषय है जागृत हित अधिकारी आनंद में श्रेष्ठता को विकसित करता है। प्रभु हमें जगाते हैं। आप पूरी रात सो रहे थे और जब दिन निकलता है तो आप जाग उठते हैं अपनी आत्मा में, अपनी बुद्धि से, अपने जीवन में, अपने शरीर से पूरी तरह से जाग उठने के बाद आप रोजमर्रा के जीवन को जीते हैं। हम सभी लोग एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो किसी दानी व्यक्ति से कुछ पाए, कि वह आपको आशीष दे ताकि आप एक दूसरे के लिए आशीष बन सके। प्रभु यीशु मसीह आपको हित अधिकारी बनाते हैं। जो बीज किसान के हाथ में होता है, उस बीज को उसे बोना होता है, उसे विकसित कर फल को लाना होता है। उस किसान की ओर देखे जो हमारे देश को खिलाना चाहता है, जो हमारे समाज का पालन पोषण करना चाहता है। आपको पता है उसे क्या करना होगा? उसे उस बीज को विकसित करना होगा। यही खेती है। जितना आप विकसित करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए आशीष बन पाओगे। जो मनुष्य उपजाता है और जो लोगों के लिए आशीष होता है, जो मनुष्य नेतृत्व करते हैं, वह अन्य लोगों के लिए प्रसन्न रहते हैं, वह लोगों से प्रेम करते हैं। आप जानते हैं, अगर आप गुस्से के साथ अपने जीवन को जिए, अगर आप अपने जीवन को ऐसे जिए कि अगर आपको जरूरत है तो वह आपको
उस चीज को दे दे। पर अगर आपको दूसरों को कुछ देना हो तो उसमें आपको खुशी नहीं होती। किसी भी चीज को देने में तो आप नेतृत्व करने की ओर नहीं जा पाएंगे। नेतृत्व करने का मतलब यह नहीं होता कि आप लोगों पर प्रभुता जताए। नेतृत्व का मतलब होता है कि आप लोगों के साथ आनंद से रहे, कि लोग आपके पीछे चले। फिर हर कोई हर राज्य में जो भलाई दिखाएगा वह श्रेष्ठता के उद्देश्य से करेगा। वह खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहेगा और वह चाहेगा कि जो लोग उसके आसपास है वह भी श्रेष्ठ बने। इसलिए मैं आज आपके पास इस समय से हमारे प्रभाव की शुरुआत करने आया हूं। मेरे साथ यशाया अध्याय 52 वचन 1 खोले। यशाया अध्याय 52 वचन 1 देखेंगे। लिखा है, हे सियोन जाग। यह वचन हम में से उन लोगों से बात कर रहा है जो सो रहे हैं या ऊंघ रहे हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि इस जीवन में हमारा कुछ उद्देश्य है जो और कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। और हम सो रहे हैं, हमारी बुद्धि सो रही है, हमारा दृष्टिकोण नींद में है। कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई केंद्र नहीं। हम अपनी आंखों को, अपनी बुद्धि को बंद कर भारी सोच में हैं। यह वचन भी यही बता रहा है कि हम संसार में सोने के लिए नहीं आए, लाचार बने रहने के लिए नहीं आए, बिना कुछ करे। वचन में लिखा है, हे सियोन जाग। जाग, अपना बल धारण कर। जब आप जाग उठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और वह कार्य बल की मांग करता है। लिखा है, हे सियोन जाग। ये जीवन हमें सोने के लिए नहीं मिला। हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र यरूशलेम, अपने शोभेमान वस्त्र पहन ले। आप नहीं चाहेंगे कि आप समाज में बिना वस्त्र के घूमें, अव्यावसायिक रूप से। आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने कार्यस्थल पर कहीं पर भी बिना वस्त्र के जाएं। वस्त्र हमारा बल है, साहस है। आपको यह समझना होगा कि आपने यह पहरावा अपने कार्य के लिए पहना है, परिवर्तन के लिए पहना है। आपने जीवन में कुछ करने के लिए इस वस्त्र को धारण किया है। अपने बल के वस्त्र को धारण कर आप जीत को प्राप्त करेंगे, आप प्राप्त करेंगे। हमें जिन वस्त्र की जरूरत है वह यह है, साहस, बल, दृढ़ विश्वास, सिद्धांत, जो हमें इस संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रखती है। वचन में लिखा है, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभेमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच में खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। वचन 2 देखे। लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। अगर आपके पास एक अच्छा औजार है और आप उसे जमीन पर रख दे और उस औजार को सालों के लिए इस्तेमाल में ना लाए तो उस पर बहुत सी धूल जम जाएगी। पर अगर आप उसे फिर से इस्तेमाल में लाना चाहो तो आपको उससे उठाकर उस पर से सारी धूल झाड़नी होगी और उसकी धार को तेज करना होगा और उस तलवार को कार्य के लिए तैयार करना होगा। फिर वह औजार या तलवार साफ होगी, तेज होगी, सामर्थ्य होगी। वह किसी भी शत्रु को हराने में सक्षम होगी। इसलिए वचन में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। आपने देखा होगा कि मवेशी के गले में एक पट्टा होता है जो एक खूंटे से बंधा होता है, जिस वजह से वह ना हिल पाता है ना उन्नति कर पाता है। ऐसे मनुष्य भी बहुत सी बातों से बंधे होते हैं और वह उनसे बंध कर उन्हीं बातों के आसपास घूमते रहते हैं। पर यह समय है हर बंधन के टूटने का, क्योंकि वचन में लिखा है, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। आज का विषय है जागृत हित अधिकारी
आनंद में श्रेष्ठता को विकसित करता है। आज के विषय को हमने 5 भागों में बांटा है। भाग 1, सहायक के द्वारा आगे बढ़ने के लिए जागृत। भाग 2, अपने प्यार करने वालों के साथ मेल मिलाप को बनाएं। आप जानते हैं, अगर आप मेल मिलाप को नहीं बढ़ाएंगे तो आपके जीवन से उन्नति बेहद दूर है। आपके और आपकी उन्नति के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। आपके और सामर्थ्य के बीच में, आपके और आपकी पूंजी के बीच में हमें एक रास्ते को बनाने की जरूरत है। जब हम अपने प्यार करने वालों के साथ मेल मिलाप को बढ़ाते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं। भाग 3 देखें, विजेता के स्वरूप का विकास। जीवन में हमें जीतना पड़ता है। आपको हर अवस्था में आगे बढ़ना होता है क्योंकि आप एक विजेता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा जब लोगों को चलता हुआ देखता है तो उसके मन में इच्छा पैदा होती है चलने की, और वह बच्चा चलने की कोशिश करता है। उसको जरूरत होती है गिरने के डर से ऊपर उठने की, और अतः वह धीरे धीरे चलने में सक्षम होता है और फिर वह दौड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर स्तर में जीतने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है, और तब हम इस विजेता के स्वरूप को विकसित कर पाते हैं। और फिर हमारा जीवन हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। भाग 4 है, उस निर्णय के लिए समर्पित रहे जो उद्धारकर्ता के लिए है। भाग 5, इम्मानुएल के द्वारा श्रेष्ठ होने के लिए अपने आप को हटाना। इससे पहले कि आप उन्नति करें, आपको कुछ चीजों को हटाने की जरूरत है। हमें अपनी सुस्ती को हटाने की जरूरत है। हमें जरूरत है इन आदतों को हटाने की कि मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्य को कैसे करूं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कैसे धकेलूं कि इस कार्य को कर पाऊं। हमें कुछ बातों को हटाने की जरूरत है अपने व्यवसाय में श्रेष्ठ बनने के लिए, अपनी शादी में, अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए। हमें देखना है उन चीजों को जिन्हें हमें हटाने की आवश्यकता है कि हम श्रेष्ठ बन सके। जब हम पाते हैं कि मुझे इन बातों को हटाने की जरूरत है पर मैं इसे खुद नहीं हटा सकता, पर मैं आपको बतला दूं, इम्मानुएल ने मेरी भी मदद करी है, वह आपकी भी करेगा उन बातों में जो आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, और आप उन्नति करेंगे यीशु मसीह के नाम से। भाग 1 की ओर आए, सहायक के द्वारा आगे बढ़ने के लिए जागृत। रोमियो अध्याय 13 वचन 11 देखे। रोमियो अध्याय 13 वचन 11 में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अगर हम सोते रहेंगे, अगर हम हमेशा थके रहें, अगर मैं अपनी बुलाहट के लिए समर्पित होने से डरूं, तो मैं उस स्थान पर नहीं पहुंच पाऊंगा जिस जगह का मैं सपना देखता हूं। आपको अपने जीवन में पहली बात यह कहनी है कि मैं कुछ बनूंगा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? वह जन कहां है? आपको कुछ बनने के लिए यह समझना होगा कि परमेश्वर ने सबको किसी उद्देश्य से बनाया है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? इस पृथ्वी पर चाहे वह सूरज हो, घास हो, समुद्र हो, चांद हो, सब एक उद्देश्य से बनाया है, और आपको विशेष रूप से आपको इस दुनिया में भेजने के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य जब ही पूरा होगा जब आप जाग उठकर कहें कि मैं इतने सालों से यह क्या कर रहा था, मैंने क्या योगदान दिया, मैंने क्या हासिल किया है। वह पल आपके जीवन के लिए होता है और वह आज रात है। आप कहें कि बहुत हुआ, कोई मेरी मदद करे। इन बीते सालों में मैंने क्या किया, क्या हासिल किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, भौतिक जीवन में, स्वास्थ्य में,
पढ़ाई में, व्यवसाय जीवन में, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूं। कहे कि बहुत हुआ, मैं अब जाग उठूंगा। वचन में लिखा है इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। यह वचन उद्धार के बारे में बताता है। उद्धार का सीधा सा मतलब है हमारी क्षमा। हम दोषी महसूस करते हैं। आप इसे सोचे कि एक थैला आपकी पीठ पर लटका हुआ है और जो आप बुराई करते हैं वह एक पत्थर का टुकड़ा है जो आप उस थैले में फेंकते रहते हैं। आप हर दिन एक पत्थर के टुकड़े को उस थैले में फेंकते हैं, गुस्सा करके, हिंसा करके, हर दिन में एक और हफ्ते में 7 और देखे तो वह एक साल में 365 हो जाते हैं। और फिर आप 20 से 30 साल तक लगातार उसे भरते रहते हैं और वह थैला भारी हो जाता है। वह दोष भावना से भारी हो जाता है, दंड की भावना से भारी हो जाता है। आप दौड़ नहीं पाते, आप सबको धीमा कर देते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि उद्धार निकट है। स्वर्ग में एक हाथ है, सामर्थ्य है जो उस थैले को पूरी तरह से खाली कर सकता है और वह आज रात हो सकता है। मैंने कहा ऐसा आज रात आपके लिए हो सकता है, क्योंकि लिखा है हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। जब आप आज प्रभु में विश्वास करेंगे वह उस थैले को आपकी पीठ पर से हटा देगा। अचानक से आप माफ कर दिए जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। आज रात से आप भाग सकेंगे, कार्य कर सकेंगे। जीवन सक्रियता पर निर्भर करता है। अगर हम सक्रिय नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यह यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, प्रेम है उस थैले को हटाने के लिए। आपके जीवन से, आपके मन से, आपकी आत्मा से, यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 1 में लिखा है, हे मेरे बालकों, यह हम सबके विषय में लिखा है। हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। आपका इस पृथ्वी पर यह काम नहीं है कि हम पाप करें, पर इस बात को खोजें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। जागते रहें और प्रभु की ओर से अपनी बुलाहट के प्रति सक्रिय रहे। वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, अगर कोई अपनी पीठ पर लटके थैले में पाप के टुकड़े हर दिन फेंकता रहे, तो वचन में लिखा है यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, वही जो परमेश्वर के सामने हमारे लिए निवेदन करता है। वह कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि वह पापी है, पर मेरे हाथों के निशान को देखो, मैं उसके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस दर्द को देखो जिससे मैं होकर गुजरा। लिखा है हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मेरी वजह से, मेरे बलिदान की वजह से जो कष्ट मैंने सहा, इन सभी के लिए इन्हें माफ करें। क्षमा आज रात आपको मिलेगी, स्वतंत्रता आज रात आपको मिलेगी। इस तरह आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप जाग उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपको सहायक की जरूरत है, मुझे छुटकारे की जरूरत है। कहे मुझे उससे क्षमा पाने की जरूरत है, मुझे उसकी स्वतंत्रता की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे उसके अनुग्रह के सामर्थ्य की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए।
आज रात प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वह आपको उद्धार देगा और क्षमा देगा। भाग 2 की ओर आए, अपने प्यार करने वालों के साथ मेल मिलाप को बनाए। बहुत समय पहले की बात है जब हमारे शहरों को नदियां 2 हिस्सों में बांटा करती थी। हालांकि हमारे बाप दादा यह जानते थे कि दूसरी और भी एक जगह है, शहर है, पर वह वहां जा नहीं सकते थे क्योंकि नदियां गहरी थी। तो वह एक दूसरे की उन्नति के लिए फसलों के बीज को एक दूसरों के साथ बांट नहीं पाते थे। यह समस्या थी। पर फिर किसी के दिमाग में विचार आया कि हम पुल का निर्माण कर सकते हैं इस शहर से दूसरे शहर के बीच में। मेरे कहने का मकसद यह है कि आपको उस भलाई को पाने के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाई, आपको परमेश्वर से एक होने की जरूरत है। आप परमेश्वर के पास खुद नहीं जा सकते, पर यीशु स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया और फिर इस पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिया गया। सिर्फ यीशु ही है जो आपके लिए पुल बांध सकता है, आपके लिए मार्ग बना सकता है। परमेश्वर पवित्र है, पर आप पापी हैं मन की गहराई से, और पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में कोई संबंध नहीं था जब तक कि मसीह पुल नहीं बना। आपने देखा होगा जब गाड़ियां पुल पर चलती हैं तो वह धीरे धीरे नहीं चलती, इस डर से कि कहीं पुल टूट ना जाए। परमेश्वर और मनुष्य का जो पुल है यीशु मसीह, वह सामर्थी है आपका भार उठाने में। मैंने कहा वह आपका भार उठा लेगा, चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आप कहीं से भी आते हैं, चाहे आप उसे पहले जानते थे या नहीं। अगर आपने आज पहली बार सुना है तो आप उस पुल पर जाएं। यीशु मसीह ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पुल है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 18 देखे, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, जो पुल है, सामर्थी है, मसीह ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मैं आपको आज यहां पर यही बताने आया हूं कि मसीह ने आपके और परमेश्वर के बीच में पुल के निर्माण को पूरा कर दिया है। आपके लिए, मेरे लिए, आप उस मार्ग पर, पुल पर आए और अपने जीवन में सफलता में स्थान को और एक उन्नति को पाए यीशु मसीह के नाम से। भाग 3 की ओर आए, विजेता के स्वरूप का विकास। आप विजयी पाना चाहते हैं तो आपको हराना होगा। आज रात यहां आने से पहले जब आपने आसमान की तरफ देखा और देखा कि बारिश हो रही है और आपके मन में आया होगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। जिन लोगों ने विजय नहीं पाई मौसम पर, वह आज नहीं आए, शायद वह कल आए, पर आप लोग जिन्होंने आज मौसम पर जीत पाई, इसलिए आप आज रात यहां पर है। जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वह रोने लगते हैं। हम पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं? वे कहते हैं मुझे विद्यालय नहीं जाना। एक बच्चा विजय नहीं पाता, वह कहता है मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगा। और माँ भी अपने बच्चे को कुछ समय तक के लिए विद्यालय छोड़ने जाती है और रोती है, पर फिर वह अपनी ममता पर विजय को पा लेती है। फिर बच्चा कहता है अच्छा माँ, मैं विद्यालय जा रहा हूं। यही वह विजय है जो हर किसी को छुटकारा देती है प्रगति करने के लिए। फिर जब आप अपने विद्यालय की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि कार्यस्थल बहुत डरावना है। भले ही आपके पास प्रमाण पत्र है, पर आप उस जगह जाने से डरते हैं जहां बहुत से लोग हैं, और आप ऐसा सोचते हैं कि आपको शेरों की मांग में डाल दिया गया है। और जब तक आप में वह भय है तो आप
कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई प्रगति नहीं होगी। पर वह आपको उस काम से परिचय कराते हैं कि आपको क्या करना है और आपसे कहते हैं जब तक आप इस स्थान में रहने के डर पर विजय नहीं पाएंगे तब तक आप कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें क्या ऊपर लाता है, हमें क्या अगुवाई करता है, हमें इस बात को खोजना है। मैंने विद्यालय जाने के डर पर जीत पाई जब मैं बच्चा था। मैंने गणित और रसायन विज्ञान को सीखने के डर पर विजय पाई। मैंने अपने डर पर विजय पाई गांव के उस रास्ते पर जाकर जो बहुत मुश्किल था कि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकूं। और मैंने देखा कि हर चीज जो मैंने अपने जीवन में पाई मैंने विजय से पाई। और अब अगले कदम की बारी को सोचकर आगे बढ़ा। यहां पर कोई अगले कदम पर जाने वाला है एक बड़ी उपलब्धि की ओर। अगर आप उन ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं भले ही वह कितनी भी ऊंची हो, आपको बस उस पर विजय पानी है। मैं आज रात आपको यह बताने आया हूं कि आप एक विजेता होंगे, पर आप विजेता के स्वरूप को विकसित करें। मैं इसका विकास कैसे करूं? वह करे जो करने में आप डरते हैं। अपने डर का इनकार ना करें, उसका सामना करें। मुश्किल चीजों को पहले करें। आपके जीवन में बहुत से काम होते हैं जो आप करते हैं, कुछ तो बहुत आसान होते हैं और कुछ बहुत मुश्किल, और कुछ तो बिल्कुल ही असंभव होते हैं। फिर आप कहते हैं चाहे दूसरे लोगों ने यह किया हो पर मैं इसे नहीं कर सकता। अगर आप विजेता के स्वरूप का विकास करना चाहते हैं तो पहले मुश्किल काम करें और आप उसे सुबह सुबह करें, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग ताजा होता है, जीवन और ताकत भी ताजा होती है। अगर आप इस तरह जीवन जीते हैं तो आप एक विजेता के स्वरूप का विकास करते हैं। फिर जब आपको चुनाव करना होता है, मसीह का चुनाव, एक चुनाव जिसमें आपको कहना है कि मैं मसीह के साथ एक होने जा रहा हूं, वह मेरा उद्धार करता होगा। पर आपने कभी ऐसा नहीं करा। आपने सोचा मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे साथ के लोग क्या कहेंगे। आपने सोचा होगा कि मैं कहूं कि मसीह मेरे जीवन का सहायक है, पर आप ऐसा करने से डरते रहे। इस डर को जीतने के लिए, आपको विजेता बनने के लिए, आपको एक विजेता के स्वरूप को विकसित करना होगा। भले ही आप डरते हैं पर इसे किसी भी तरह करें। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में लिखा है, रोमियो अध्याय 8 वचन 37, परंतु इन सब बातों में, वह सब बातें जो कभी पूरी नहीं हुई, इन सब बातों में जो बहुत मुश्किल है और असंभव है, जो बातें आपके सामने आती है और आपको डरा देती है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, पर इन सब बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जयवंत के रूप में उदय होंगे। आप जयवंत की तरह विश्वास करेंगे। आप अपनी मंजिल को जयवंत के समान हासिल करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम जैसे लोग जो उसे जानते हैं, जो हमेशा डरते हैं, यीशु उनकी मदद करता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। एक छात्र का उदाहरण देखें। एक छात्र अपने शिक्षक से डरता है। अगर वह कहे मुझे यह विषय नहीं पढ़ना, पर इस वजह से वह व्यवसाय को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप भय से हमेशा लिपटे हुए नहीं रह सकते। आप उससे उबर नहीं सकेंगे कि कुछ कर पाए। जब आप एक हारा हुआ स्वरूप लेकर चलते हैं जिसका जीवन स्वरूप नहीं है, आप कहेंगे नहीं, आप इसका इनकार करें। अगर आप इन सब बातों का इनकार करें तो आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसा आप इस संदेश को सुनने से पहले थे। आप साहस को पाएंगे, सकारात्मक व्यवहारिक सामर्थ्य को आप पाएंगे। आप इसे स्वयं के लिए कहें, आप जीवन से बढ़कर हैं।
आप कौन हैं? आप जीवन से भी बढ़कर हैं, उसके द्वारा जो आपसे प्रेम करता है। भाग 4 की ओर आए, उस निर्णय के लिए समर्पित रहे जो उद्धारकर्ता के लिए है। अगर कोई बीमार है और वह चिकित्सक को जानता है कि वह एक विशेषज्ञ है, पर जो बीमार है उसे उठने की जरूरत है, वह जानता है चिकित्सक कहाँ है, वह जानता है कि वह कहां पर मिलेगा, वह जानता है अपनी बीमारी के बारे में, वह जानता है कि अपनी बीमारी के बारे में उसे कैसे बताना है। उसकी परेशानी बस यह है कि वह असमंजस में है। खड़े हो और जाएं। जो आपको थाम सकता है आपका इंतजार कर रहा है। उस बीमार मनुष्य की बीमारी बढ़ती जाती है, उसका दर्द बढ़ता जाता है और उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। उठो, चिकित्सक आपका इंतजार कर रहा है। हमें उसके पास जाने की जरूरत है। यह असमंजस आपको नष्ट कर सकती है। यह वह बीमारी नहीं जिसने उसे नष्ट किया, ना ही वह दर्द होगा, पर वह इसलिए नष्ट होगा क्योंकि वह असमंजस में रहा। पर वह मनुष्य जो जानता है ठीक तरह से फैसला लेना, तो उसका छुड़ाने वाला वहां है। उद्धारकर्ता उसके लिए उपस्थित है। इमानुएल वहां है, परमेश्वर वहां है और आपका इंतजार कर रहा है। और आपको अपना दिल उसको देने की जरूरत है और बिना समय गवाए फैसला लेना है। अपने निर्णय के साथ अपना जीवन समर्पित करें छुड़ाने वाले के सामने। देखे योएल अध्याय 3 वचन 14 को। योएल अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, और वह लोग जो तराई में थे वह कभी उस तराई से निकलने का निर्णय नहीं ले पाए कि उस पर्वत की चोटी पर पहुंच पाए जहां प्रभु की परिवर्तित करने वाली सामर्थ्य है। जैसे हम सब यहाँ हैं, आप निर्णय लें। अभी परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। यीशु ने कभी किसी नई आत्मा को नहीं खोया जो उसके पास आते हैं। जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वह उद्धार पाएगा। और वह कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम कहां हो? आपको बस अपने मन में निर्णय लेना है, यह कहकर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, पीछे नहीं देखूंगा। मैंने निर्णय लिया है कि क्रूस मेरे सामने है और संसार मेरे पीछे है। मैं पीछे नहीं देखूंगा। कहे, मैंने निर्णय लिया है पीछे चलने का, मसीह के पीछे चलने का। मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। आप इस निर्णय के साथ अधर्म की तराई से बाहर आ जाएंगे। आप आज रात हार की तराई से बाहर आ जाएंगे। आप कहे, मैंने निर्णय किया है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निर्णय की तराई में यहोवा का दिन निकट है। आज रात प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। चीजें बदल जाएगी क्योंकि आप निर्णय लेंगे और आप निराशा की तराई से बाहर आएंगे, हार की तराई से बाहर आएंगे। आज रात वह आपके जीवन को बदल देगा। आज रात तराई से बाहर विजय की ओर आए। आप निराश नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। भाग 5 की ओर आए। इमानुएल के द्वारा श्रेष्ठ होने के लिए अपने आप को हटाना। हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। एक छात्र है जो परीक्षा को पार करने के लिए विषय को इतना जानता है कि वह परीक्षा को पार कर सकता है, पर उसके पास इतना साहस नहीं है कि वह उस परीक्षा को पार कर सके। तो वह एक कागज को लेता है और उस पर कुछ लिख लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। और जब वह परीक्षा के लिए जाता है और वहां सब अपना अपना लिखने में व्यस्त होते हैं और वह उस कागज को निकालता है, इधर उधर देखता है, पर शिक्षक आकर उस कागज को ले लेता है और उस छात्र को ले जाता है। उसकी परीक्षा छूट जाती है। खुशकिस्मती से उसे दोबारा मौका मिलता है विद्यालय आने का, पर उसे फिर से उसी कक्षा में पढ़ना होगा।
तो वह अपने आप से कहता है, अगर मुझे इस कक्षा की परीक्षा पार करनी है तो मुझे इस स्वरूप को छोड़ना होगा, इस आदत को छोड़ना होगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि शायद यह चीज मेरी मदद करेगी, पर वह मुझे दुख पहुंचाती है, तो वह उस चीज को छोड़ देता है। ये बातें दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, पर यह हमारे रास्तों की रुकावट बन जाती है, क्योंकि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप में अब और साहस नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं, अगर मैं बेईमानी नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन बातों ने आपके जीवन को भ्रष्ट कर दिया है। अब आप कहना चाहते हैं, मैं अपने जीवन में सफल होने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वह सारी रुकावटें, सारी उलझने जो मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में है, सब हट जाएं। इसे कहते हैं अपने जीवन से उन बातों को हटाना जो आपकी मदद नहीं करती या जो आपको दुख देती है। फिर प्रभु आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा और उसका नाम है इम्मानुएल। उसके नाम को पुकारे और इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे आज आप मसीह के पास आते हैं तो अपनी सारी बातों को इकट्ठा करें, जो बुरी बातें हैं, बुरा स्वरूप है, बुरा व्यवहार है, बुरी आदतें हैं, अपने आप पर गर्व करना है, सब कुछ प्रभु के सामने लाए, क्योंकि ये बातें आपकी मदद नहीं कर पा रही हैं। और प्रभु चाहता है कि इन सब बुराइयों को आप अपने जीवन से बाहर कर दे और इम्मानुएल आपके जीवन को थाम ले। आप इस बात की चिंता ना करें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। वह आपको एक अच्छा मनुष्य मानते हैं, वह नहीं जानते कि आप क्या करते हैं। आप उन्हीं कामों को करते हैं जो आपको लज्जित करती है। मती अध्याय 1 वचन 21 देखे। मती अध्याय 1 वचन 21 से पढ़ेंगे। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज की रात आपके लिए है। वचन 23 देखे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। अगर इस संसार का न्याय आपके साथ है तो आपका न्याय उसके द्वारा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मददगार आपके पक्ष में होगा। वह आपसे कहेगा, मैं इम्मानुएल यहां हूं, परमेश्वर हमारे साथ है। आपकी सारी बीमारियों से छुड़ाने वाला आपकी ओर है। और वह कहेगा, डरो मत, मैं यहां हूं। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। छुटकारा देने वाला हमारी ओर है, वह आपकी ओर है। अगर आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है या उसके द्वारा सताए जा रहे हैं तो इम्मानुएल आपके पास आ रहे हैं और वह आपको छुड़ाएंगे, क्योंकि वह इम्मानुएल है। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर आपके पक्ष में है। आप इसका निर्णय करें, क्योंकि सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है। और आप कह पाएंगे, अब मैं सब समझ पा रहा हूं। मसीह जो सहायक है, मसीह जो जयवंत है, मसीह जो छुड़ाने वाला है, मसीह इम्मानुएल यहां आपको छुड़ाएंगे। हाँ, मसीह इम्मानुएल यहां आपको छुड़ाएंगे, आपको क्षमा करेंगे आपके पापों से, वह आपको बुराई से छुड़ाएंगे। सब कहे आमीन। यह वह समय है कि आप अपनी आंखों को बंद करें। आज आप निर्णय लें, आप इसे ना टालें और आप इससे ना हिचकिचाएं। आप जानते हैं कि मसीह उद्धार करता है और मसीह ही जरिया है पापों की क्षमा का और स्वतंत्रता का, और वह आपको बचाने के लिए तैयार है। आप बस अपनी आंखों को बंद करें और आप
उस क्षमा को, उस स्वतंत्रता को पाएंगे जो स्वर्ग से है। आप जो चाहते हैं कि आप सारी बुराइयों से छूट जाएं, पापों से छूट जाएं जो आपने किए, तो मसीह यहाँ है, वह आपके लिए करना चाहता है। आप अपना हाथ उठाएं अगर आप पापों की क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका धन्यवाद कि आप चाहते हैं कि आप क्षमा किए जाएं, आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र किए जाएं, चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे जुएं टूट जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं और आगे बढ़ पाएं। आप सभी अपने हाथ उठाएं, आप जहां कहीं भी हैं। अगर आपने अपने हाथ उठाए हैं तो कृपया आप खड़े हो जाएं। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। आप अपने मनों से सारी पीड़ाएं, सारे पाप के दंड को दूर करें। यीशु आपको स्वतंत्र करेगा। आप शुरुआत करें विजेता के स्वरूप के विकास की यात्रा को। आप खड़े रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप क्षमा पाए, स्वतंत्रता पाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं आप सारे बंधन से छूट जाएं, आपके अतीत के बंधनों से। प्रभु आपको स्वतंत्रता प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप निर्णय लें कि आप छुटकारा देने वाले के साथ हो। प्रभु आप इन सभी को छुड़ाएं, सब परेशानियों को सुलझा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, उद्धारकर्ता हमारे साथ है। प्रार्थना करता हूं सारी बुराइयां इनसे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं यह पूरा हुआ। हम जानते हैं आपने प्रार्थना का उत्तर दिया। हम जानते हैं क्योंकि ये सब कहते हैं कि हम क्षमा किए गए, स्वतंत्र किए गए। इन सभी के जीवन में उद्धार का, क्षमा का और स्वतंत्रता का आनंद आए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम अब प्रार्थना करेंगे और आपकी जो भी समस्या है प्रभु से आपसे दूर कर देगा। अगर आप बीमार है प्रभु आपको चंगा करेगा। अगर आप देख नहीं सकते तो वह आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप चल नहीं सकते तो आप उठेंगे और चलेंगे। अगर आप किसी ऐसे को लाए हैं जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो प्रभु उसके लिए चमत्कार प्रकट करेगा और वह सुनने और बोलने लगेंगे। आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी, चाहे कोई भीतरी या बाहरी समस्या हो। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, वह आपकी समस्या को हल कर देगा। एक हाथ को ऊपर उठाए और दूसरे हाथ को उस स्थान पर रखे जहां आप समस्या को महसूस करते हैं। और जब आप अंत में आमीन को सुने, आप अपने आप को जरूर जांचे। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक को छू ले अपने आश्चर्य कर्म से। जो बीमार है, जिनके दिमाग में बीमारी है, कानों में समस्या है, आंखों में समस्या है, चाहे कोई भी समस्या हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें छुए और चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। किसी भी शरीर के हिस्से में सूजन हो, हार्निया हो, मैं आज्ञा देता हूं उस सूजन को, उस हार्निया को कि वह बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको फेफड़ों की समस्या है, दमे की बीमारी है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आश्चर्य कर्म की सामर्थ्य आपको अभी छू ले। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बवासीर चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अंधापन चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि दिमाग में, कमर में, पैरों में
जो कुछ भी चल रहा है वह सब बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे चारों ओर आपका आश्चर्य कर्म हो यीशु मसीह के नाम से। हर सभा में, चाहे जो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, टीवी से, अपने घर में अपने परिवार के साथ देख रहे हैं, यह युवा जन और सभी लोग, मैं प्रार्थना करता हूं कि आश्चर्य कर्म हर एक के जीवन में बहे। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, चंगाई देने वाला हमारे साथ है, छुड़ाने वाला हमारे साथ है। हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म को प्रदर्शित करे। आनंद आपके मन में और जीवन में हो। चंगाई को पाने वाले जन का आनंद अभी आपके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने उत्तर दिया है। यह सब पूरा हुआ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।